तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बेहतर और अच्छे होंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। क्या सच में ओयो का डाउनफॉल होगा? क्या ओयो के नए रूल्स एंड रेगुलेशन से ओयो का नुकसान या डाउनफॉल आ सकता है? तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले उससे जानते हैं। आज का मुद्दा ओयो के नए नियम पर है। ओयो कंपनी ने क्या अपना नया नियम जोड़ा है, इस पर चर्चा करेंगे और क्यों कुछ लोग इस नियम से बहुत परेशान हैं। बात शुरू करने से पहले एक नजर थोड़ी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओयो कंपनी, जिसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ऑन योर ओन, और इस कंपनी का टाइटल रितेश अग्रवाल जी ने रखा है अपना। फिर इस कंपनी के बारे में जानते हैं, ये कंपनी क्या है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कहीं भी कभी भी अपने ठहरने या रुकने का व्यवस्था बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बिना किसी होटलों का चक्कर लगाए आप ऑनलाइन अपने सुविधा अनुसार जहाँ आप रुकना या ठहरना चाहते हो उसके नियरेस्ट रूम बुक कर सकते हैं। आप अपनी दिन या रात के प्रोग्राम्स को आसानी से शेड्यूल में पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस कंपनी के मालिक कौन है? तो दोस्तों, ओयो कंपनी के मालिक और सीईओ रितेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 2012 में की थी। और आज ओयो की सेवाएं न केवल भारत में बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राजील जैसे बड़े देशों में भी सेवाएं उपलब्ध हैं। इस कंपनी से होटलों या घरों के संचालक या मालिक को ही नहीं बल्कि आम आदमी या उद्योगपति सभी को प्रॉफिट होता है। होटलों या घरों के मालिकों को इनकम से प्रॉफिट हो जाता है और आम आदमी और उद्योगपतियों को अपने रुकने या ठहराव से प्रॉफिट होता है। अब अगर थोड़ी सी नजर रितेश अग्रवाल जी पे डाले तो इनका जन्म 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा के विषमकटक गांव में हुआ था। ये कोटा राजस्थान में पले बड़े हैं। दोस्तों, इन्होंने बचपन से ही कोडिंग शुरू कर दिया था। रितेश अग्रवाल जी ने 2012 में ओरावेल स्टेज नाम का स्टार्टअप शुरू किया था, जो 2013 में ओयो के नाम से रिलॉन्च किया गया था। आज रितेश अग्रवाल देश के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक गिने जाते हैं। इनको कंज्यूमर टेक सेक्टर में फोर्ब्स 30 में शामिल किया गया है। आज ओयो की कुल नेटवर्थ लगभग 15,000 करोड़ रुपया है। रितेश अग्रवाल जी की शादी मार्च 2023 में गीतांशा सूद से शादी हुई है। पॉइंट नंबर 3, आज का मेन मुद्दा, हमारा टॉपिक जिस पर आज हम चर्चा करने वाले थे। क्या और क्यों विवादों में है ओयो? किस बात से कुछ लोग अपसेट हैं? क्या नया जुड़ा है ओयो के रूल्स एंड रेगुलेशन में? तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ओयो के मालिक ने रितेश अग्रवाल जी ने अपनी कंपनी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज किया है, जिसमें ये लिखा और बताया गया है कि अनमैरिड कपल या BFGF को रूम अलाउ नहीं होगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इस नियम के तहत सभी जोड़ों को चेक इन करते समय अपने रिलेशन का वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा। यह नियम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर लागू है। यह नियम सबसे पहले मेरठ से लागू किया गया है। कंपनी ने अपने पार्टनर्स होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए अपने फैसले के आधार पर कपल बुकिंग को डिनाई करने का अधिकार दिया है। कंपनी ने कहा है कि फीडबैक और प्रभावशीलता के आधार पर इसे अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जा सकता है। इस नियम से स्टूडेंट्स, सोलो ट्रेवलर्स, फैमिली, धार्मिक टूरिस्ट और बिजनेस टूरिस्ट को प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित तो वो लोग होंगे बेचारे जो ओयो को अपना लव एक्सप्रेस रूम मानते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कुछ लोग ओयो को रोमांटिक एक्टिविटी की धारणा भी बना लिए हैं और इसलिए शायद ओयो बदनाम है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। खैर, मुद्दे पे आते हैं। क्या इस नियम से ओयो का डाउनफॉल आ सकता है? अब अनमैरिड कपल्स का क्या होगा? उन बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा जो बेचारे ओयो के सहारे अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहे थे? ओयो ही शायद एक सहारा था। आपका क्या राय है इस मुद्दे पर? अपने कमेंट में जरूर बताइए। बाकी मुझे ऐसा लगता है ओयो के इस नए रूल्स एंड रेगुलेशन से नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज का माहौल और इस जनरेशन का हाल आप देख ही रहे हैं। Everybody have their own partners and mostly want to spend time with their partners in private rooms in this generation। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपना राय और विचार कमेंट में जरूर बताइएगा कि ओयो का डाउनफॉल हो सकता है या नहीं। अनमैरिड कपल्स क्या अपना दूसरा उपाय कुछ ढूंढेंगे? कौन बनेगा BFGF और अनमैरिड कपल्स का सहारा? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, स्टे सेफ।